तो पहले तो नमस्ते। चलिए साहब, स्टार्ट करते हैं। हाँ भी और नहीं भी। अजीत, पीयूष, बिल्कुल आपकी जैसी इच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ। ये बात भी सही है। हम बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे चल रहे थे, जिस पड़ाव का नाम है, उम्मीद है सबको पता है, उस पड़ाव का नाम है बायनोमियल कोफिशिएंट। एक्सपेक्टेड है कि आप सबको बिल्कुल अच्छे से ध्यान है। कल के दिन पे मैंने आपको एपी तक काम करवा दिया था कि अगर कहानी में एपी चल रही हो तो कैसे करना है। ठीक है, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के टाइटल में मिस्टेक है इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग। ओके, कल के टाइटल में ना। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा काम का आज अपन इसकी क्लोजिंग कर देंगे इस चैप्टर की। ध्यान से देखने लायक चैप्टर होगा। राइट है, नमस्ते सबको भाई। देखो, बहुत काम का चैप्टर, बहुत काम के चैप्टर के साथ बहुत काम की बातें। क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है, क्या सर क्वेश्चन की शुरुआत 0C0 प्लस 1C1 प्लस 2C2 प्लस डैश NCN से हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अगर आप इसे गलत समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। बेसिकली इनडायरेक्ट वे में यहां सब में n लिखा हुआ है, अगर आप जानते हैं तो। ये 0 × C0 है, और 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और ऐसे ये सब एपी चल रहा है। और आपको पता होगा एपी के केस में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट एपी का नंबर डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, इनटू में 2n करते हैं। सही है भाई, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा n × 2n−1। ठीक है, नहीं आदित्य, कहीं जरूरत नहीं पड़ती, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा, अब देखिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1/NC0। ठीक है, प्लस में दे रखा है 1/NC1, प्लस में दे रखा है 1/NC2। ठीक है, इजिकल टू NC2, सॉरी 1/NC2 एंड डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं है, इज इक्वल टू में दे रखा है, इज इक्वल टू में ए। क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड सिग्मा, आर की वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर के n तक, R/NCR इज इक्वल टू क्या होगा? R/NCR इज इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन वाला ये मांग रहा है ये। अब देखो, मुझे पहली बात कहानी में पकड़ में नहीं आया कि मांग क्या रहा है। सही है, शीट का सवाल है। अच्छा, ये शीट का सवाल है, मुझे नहीं आइडिया, देख लेते हैं। अच्छा देखो, अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की अगर आप डिमांड देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन की डिमांड है आप आर की जगह 0 रखो, तो 0/NCR, NC0, 0/NC0। फिर जब मैं आर की जगह 1 रखूंगा तो 1/NC1, फिर अगले नंबर पे 2/NC2। सही है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में हो जाएगा n/NCN। इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं S मान लेता हूं। सही है, मैंने क्या मान लिया? S। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे एक एपी की फील आ रही है और मुझे इसका सम नहीं पता। तो जब भी एपी की फील आ रही है, मुझे सम नहीं पता, तो मैं प्रॉपर रास्ते से निकलूंगा।
मैं एक बार सीरीज को सीधा लिखूंगा और एक बार उल्टा लिखूंगा। भाई सीधी सी बात है, यही तो तरीका होता है। एपी में कुछ नहीं पता तो क्या करना होता है, यही करना होता है कि सीरीज को सीधा लिखो, उल्टा लिखो। फिर उल्टा लिखेंगे तो यहां हो जाएगा n अपॉन में NCN। फिर अगले नंबर पे कम घटेगा ना, तो n-1 अपॉन में NCN-1, फिर n-2 n अपॉन NCN-2 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते कहां तक, लास्ट नंबर पे चढ़ेगा 0 अपॉन में NC0। और ये भी ऐसे ही होगा क्योंकि सीरीज ही तो लिखी है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं, द बेस्ट थिंग इज कि आप इन दोनों को ऐड कर दो जैसा हर बार करते हैं। तो जैसे आप ऐड करोगे, ऐड करते ही 2s हो जाएगा। हाँ, अब 2s होते ही क्या होगा, आपको पता होगा ये इसमें जुड़ेगा। तो जुड़ते समय पर आपको पता होना चाहिए कि NC0 और ये जो NCN है, क्या ये दोनों सेम होते हैं? याद है आपको NC0 NCN सेम होते हैं। तो अगर ये दोनों सेम हैं तो वैसे ही क्या होगा, ये जुड़ रहे होंगे तो ये ऐसे भाई दोनों का जो जैसे ऐड हो रहे होंगे तो देखो कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा 0 अपॉन NC0 प्लस में n अपॉन NCN, ये ऐसे दिखेगा प्लस। अब वैसे ही ये दोनों भी जुड़ेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा होगा मार्केट में 1 अपॉन NC1 प्लस में n-1 अपॉन NCN-1। सेम वे अगले नंबर पे क्या दिख रहा होगा, 2 अपॉन NC2, ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है ना, और प्लस में कितना n-2 अपॉन NCN-2। देखो मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। सेम वे जिस दिन ये लास्ट तक जाएगा तो क्या होगा, ये लास्ट तक जाते जाते n अपॉन में NCN प्लस 0 अपॉन में NC0, ये दिख रहा होगा। सबको पता है दोनों सेम हैं, तो एलसीएम दोनों का NC0 ही है। ये आप चाहो तो इसकी जगह NC0 लिख लो और ऊपर वाले का सम हो जाएगा n। सेम वे जैसे ही नीचे देखोगे तो यहां हो जाएगा NC देखो ये NC1 और NCN-1 सेम होता है, तो NC1 लिख लो और ऊपर से ये दोनों जुड़ जाएंगे 1 प्लस n-1, यहाँ पे 2 प्लस n-2 अपॉन में नीचे हो जाएगा NC2 एंड सो ऑन होते होते लास्ट में हो जाएगा NCN और यहाँ हो जाएगा n+0। तो फाइनली अगर आप पहचान रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा ये भी n बचेगा, ये भी n बचेगा, पूरी कहानी में से n सट बाहर आ जाएगा। और जो बाहर आएगा तो 1 अपॉन में NC0 प्लस में 1 अपॉन में NC1 प्लस में 1 अपॉन में NC2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या छोड़ देगा, 1 अपॉन, यहां पे छूट जाएगा 1 अपॉन में NCN, ये छूटेगा सब। और आपको अगर ये पता चल गया कि ये छूटा तो ये कौन है, ये आपका A है, देखो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा n/a। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है वो अगर गिवन A है तो क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो n/a होगा, n/a पे टिक करेंगे। तो दिस इज माय आंसर, है ना। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, हर दूसरी जगह देखने को मिलते हैं। एक एक करके उड़ाते चलिए, संभालते चलिए, संभालते चलिए, संभालते चलिए। ओके डन, गुड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट। हाँ भाई, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, सिग्मा r=0 से m तक दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है NCR इंटू में x की पावर n-r इंटू y⁻r इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए बताइए, फटाफट से बताना इसका आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है। हाँ भाई, सोच लिया आपने, सोच लिया आपने। हाँ भाई, सोच लिया आपने। अब जाके आपके आंसर आए हैं मेरे पास और बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके, ये Na होगा। अब जाकर के आपके आंसर जस्ट मेरे पास में आए और मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो सारे हैंग हो गए थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा पुश किया आप लोगों ने, सही आंसर आ गए सारे मेरे पास में, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर बताओ आप, तो जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ भाई, क्या आंसर आया इसका? अरे इसका आंसर कुछ नहीं, x यहां से फर्स्ट टर्म, यहां से y, फर्स्ट और y होल पावर n, इतना सा काम। कैसे 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 भूल गए आप? अगर मैं आपको बोलता x प्लस a की होल पावर n तो आप क्या लिखते थे? NC0 x की पावर n, a की पावर 0। फिर क्या लिखते थे? NC1
एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर वन, यही लिखते थे ना, NC2 एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू, ऐसे लिखते लिखते लास्ट में क्या लिखते थे, NCN एक्स की पावर जीरो ए की पावर n, ऐसे लिखते थे। इस सबको छोटे में कैसे लिखते थे, सिग्मा NCR, याद है ना, NC0 NC1 NC2 की जगह NCR। फर्स्ट पार्टी x की पावर हर बार n माइनस वन n माइनस टू से n माइनस m तक, माने n माइनस r, इनटू में सेकेंड पार्टी a की पावर कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से, लेकिन कहां तक जा रही है, n तक, माने a की पावर r की वैल्यू जीरो से लेकर के n तक। तो ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये बेसिक पता है कि भाई ये बेसिक है और ये अगर इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी ने पूछा ये किसके बराबर होगा तो जवाब होगा हमारा कि ये किसके बराबर है, x प्लस वाई की पावर n के। सही है, ओके 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 ओके, यहां तक की बात सही है। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर ये 2s बराबर n इतना होगा, इसका मतलब सम s जो होगा वो na/2 होगा। आपके आंसर अब आ रहे हैं मेरे पास, लेट आ रहे हैं, आ सही रहे हैं, गलत और सही की बात नहीं है। हालांकि शुभम ने बहुत पहले से मेरे को लिख के रख दिया था सर 2 मिसिंग है। प्रकाश का आंसर भी आ गया, x प्लस होल पाई की पावर n, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सही बोल रहा है उसका तो 100% जवाब बराबर है। मेरे तक आ गए जवाब, लेकिन क्या अपने से सभी को पता चल गया x प्लस वाई की होल पावर n? तो आपके थोड़ा रिप्लाई थोड़ा आगे पीछे आ रहे हैं मेरे पास में। ओके, मेरा सही था सर, सादिया, गुड गुड गुड। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन चलो बताओ। अगर सिग्मा में, ध्यान रखना बस, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर देने से पहले देख लेना कि फर्स्ट टर्म NC0 होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म NC0 होनी चाहिए, ध्यान से समझ लेना बस, फर्स्ट टर्म NC0 होनी चाहिए बस। अगर आपने वो सही पकड़ लिया तो फिर आप गड़ी निकाल गए। NCR x की पावर, ठीक है, n माइनस आर ओनली, और यहां दे रखा है r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। आपका आंसर, प्रतीक्षा में हूं मैं साहब, जल्दी से बताइए साहब, आपका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा भाई लोगों, आंसर क्या होगा। हम्म, बैठा आपका आंसर, बिल्कुल सही जवाब। देखो फर्स्ट पार्टी x है और दूसरी पार्टी गायब है तो वो 1 होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे फर्स्ट पार्टी प्लस सेकेंड पार्टी की होल पावर n होता है ना, तो फर्स्ट पार्टी यहां पे x है और जिसके ऊपर पावर r होनी चाहिए वो गायब है, इसलिए वो 1 मान ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी आपको 1 ही देगा, तो यहां पे x प्लस 1 की होल पावर n इज द करेक्ट आंसर। सही है, सभी बच्चों का एकदम बराबर जवाब आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बताइए साहब, सिग्मा सिर्फ NCR, R की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताना। बिल्कुल सही बात, इसमें फर्स्ट पार्टी गायब है, सेकंड पार्टी भी गायब है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों गायब हैं, लेकिन फर्स्ट की जगह पे कुछ नहीं है इसलिए 1, और सेकंड की जगह 1 की पावर n, माने आंसर विल बी 2 टू द पावर n, 1 प्लस 1 टू द पावर n, एकदम सही जवाब, 2 टू द पावर n। सही है, अगले क्वेश्चन का जवाब देना। चलो बताओ, सिग्मा में r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक NCR लिखा है, क्या होगा जवाब। r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक NCR लिखा है, जवाब बताओ, जवाब जवाब जल्दी बताओ, जल्दी, इसकी क्या वैल्यू होगी। देखो 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 सर, ये दोनों तो सेम है ना क्वेश्चन, नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है। r इज इक्वल टू 0 मिसिंग है साहब, तो आपको लगा करके हटाना पड़ेगा। आप मान लो r इक्वल टू 0 होता तो आपका r इक्वल टू 0 होता तो आपका आंसर 1 प्लस 1 की पावर n होता। अगर r इक्वल टू 0 से होता तो 1 प्लस 1 की पावर n होता। उसमें से वो हटा दो जो मिसिंग है, वो आप अपने घर से लगा चुके हो, आपने ऐड किया है, अब सब्ट्रैक्ट भी करो।
एनसी जीरो मिसिंग हो गया, तो आंसर विल बी 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1। इस बार -1 आएगा, -1। नहीं समझ में आया? देखो, है ना, एक्सप्लेनेशन समझना। इस एक्सप्लेनेशन क्या है, आर की जगह 1 रखो, NC1 NC2 NC3 से बढ़ते बढ़ते कहां तक, NCN तक जाएगा, जाएगा ना। और फिर आप क्या करो, इसमें अपने घर से NC0 जोड़ो, NC0 घटाओ, ये जो यहां से यहां तक मिला, ये 2 टू द पावर n मिल गया, माइनस में NC0 को करो, माने 2 टू द पावर n माइनस 1 बनेगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को बाउंड करो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे रेडी, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट आइएगा फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। चलो बताओ, सिग्मा में दे रखा है एनसीआर, आर की वैल्यू 2 से लेकर के n तक, क्या होगा बताओ जल्दी से। आपकी बार मामला कहां से चालू हुआ है, सोच लो जल्दी से, मामला कहां से चालू हुआ है, 2 से हुआ है ना, 2 से हुआ है ना, 2 से हुआ है ना, 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से, अगर 2 से हुआ है तो क्या बोलोगे, देखो फर्स्ट पार्टी मिसिंग है तो उसका 1, सेकंड पार्टी मिसिंग उसका 1, पावर में n। और बताओ कितने जोने मिसिंग है, एक तो r की वैल्यू 0 मिसिंग है और 1 मिसिंग है, तो अपनी तरफ से NC0 जोड़ा था वो घटा दिया, NC1 जोड़ा था घटा दिया, तो फाइनली अपनी तरफ से आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर n। NC0 बोले तो 1, ठीक है, और ये बोले तो n, ये आपका आंसर होगा। सही है, बहुत काम की चीजें चल रही है, बिल्कुल सही जवाब, धीरे 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 सही आप खींचते जा रहे हो, बहुत सही। अगला सुनिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा में NC0 इंटू -1, NC0 नहीं है, NCR इंटू में -1 की पावर r, r की वैल्यू दे रखे 0 से लेकर के n तक, इजिकल टू क्या होगा, NCR इंटू -1 की पावर r, NCR इंटू -1 की पावर r, जल्दी 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 बताइए, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। आपकी बार याद है ना, जिसकी डिग्री आर होती है वो सेकंड पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है, माने सेकंड पार्टी मिसिंग नहीं है, फर्स्ट पार्टी मिसिंग है, फर्स्ट पार्टी जो मिसिंग है उसकी जगह 1, सेकंड पार्टी -1 है, तो -1 की पावर n माने 0 की पावर n माने 0, ऐसे, तो इसका आंसर 0 हो गया। जिसकी डिग्री आर होती है ना वो सेकंड पार्टी है, जिसकी डिग्री आर है वो सेकंड पार्टी है, जिसकी डिग्री आर है वो सेकंड पार्टी है, जिसकी डिग्री आर है वो सेकंड पार्टी है। स्टोरी पकड़ में आई आपको, है ना, ओके। अब देखो क्वेश्चन में आ गया, सिग्मा में दे रखा है आर की वैल्यू 1 से लेकर के 49 तक, सही है। क्वेश्चन में दे रखा है 50C r+1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 50C r+1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जहां आपको बात समझ में नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ खोलो, जैसे r+1 अभी आपको पकड़ में नहीं आ रहा मान लो, तो आप यहां पे r की वैल्यू रखो, तो r की वैल्यू जैसे 1 रखोगे, 1 रखते ही क्या मिलेगा, 50C2, 1 रखते ही 2, 1 रखो 2, फिर अगले नंबर पे क्या रखोगे 2, r की वैल्यू अगले नंबर पे 2 रखोगे तो 50C3, फिर अगले नंबर पे 50C4, सीधे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 49 रखो, 50C50। अब आप सोचो इस सीरीज में किस किस की कमी है, इस सीरीज में किस किस की कमी है भाई, 50C1, 50C0, ये अपने घर से लगाओ, फिर यहां पे 50C0, 50C1 घटाओ, तो ये जो मिलेगा ये क्या है, ये 2 की पावर 50 है भाई, और ये 50C0 माने 1, और ये 50 माने 2 टू द पावर 50 माइनस 51, ऐसे लगाना सीखो। आया क्लिक, समझ में आ रहा है कुछ, यहां तक की बात पकड़ में आ रही है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़िए आगे, धनाधन, एक एक करके सारा इसको पूरे को खेलते जा रहे हैं अपन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है मेरा, सिग्मा
आर की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के 39 तक। 39 क्वेश्चन में दे रखा है 40C R+1 -1 की पावर R, -1 की पावर R, -1 की पावर R। देखो अब यहां पे लफड़ा है, यहां पे लफड़ा, देखो लफड़ा, ठीक है। यहां पे देखिएगा लफड़ा, क्या लफड़ा है भाई? लफड़ा ये है कि ये इस जगह देखो, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह नोटिस करो, इस जगह, इस जगह पे देख रहे हैं आप, इस जगह पे लफड़ा आ गया। क्यों? क्योंकि नीचे दिख रहा है सफिक्स इसका R+1 है। सफिक्स कितना है इसका? सफिक्स R+1 है, ठीक है। बट -1 की डिग्री, -1 की डिग्री इज इक्वल टू R। ये थोड़ी ना चलता है, जितना सफिक्स होता है उतना होना चाहिए ये, तब कहानी चालू होगी। तो पहला काम यहां से स्टार्ट करो। क्या करो? सिग्मा में लिखा R+1 39 40C R+1 है, इसे लिखो -1 की पावर R+1। लेकिन सर अगर ऐसा लिख दिया तो एक और -1 भी तो गुणा करना पड़ेगा। हाँ, उसका -1 बाहर कर दो, जो गुणा किया ना उसका डिवाइड बाहर कर दो। भाई आपने -1 से गुणा करा ना, उसे वापस जैसे आप -1 से गुणा करके डिवाइड करोगे तो 1/, आप ऐसे छोड़ दो, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दो, ऐसा समझ जाओ। -1 से गुणा, -1 से भाग कर दिया, ये मिला। अब देखो सफिक्स सेम हो गया, समझना, ठीक है। इस स्टेप में नाउ सफिक्स सेम, अब सफिक्स सेम हो गया भाई। देखो ये R+1, ये R+1, अब चालू हो गई गाड़ी। अगर ये वाली बात सही है तो फिर आपने इसको सोल्व किया, ये तो बन गया सर -1। हाँ, इसको अलग छोड़ दो ब्रैकेट के बाहर, ये बाद में देख लेंगे। आर की वैल्यू डालो, तो वैल्यू डालते कितने से चालू हो जाएगा? 40C2। आर की जगह 1 डालते 40C2, और -1 की बार 3 माने माइनस का 40C2। समझ रहे हो आप? या तो ऐसे समझो, या फिर दूसरे तरीके समझो कि अगर देखा जाए तो ये जैसे ही सफिक्स इसका सेम हो, सेकंड पार्टी बन गई। फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी कौन है इस पूरी कहानी की? फर्स्ट पार्टी कौन है इस पूरी कहानी की? फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी मिसिंग है, इसका मतलब 1 है वो। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाना, छोटे में सिखा रहा हूं क्या, ये इसकी सेकंड पार्टी है, ये इसकी सेकंड पार्टी है। सेकंड पार्टी, क्योंकि जितना जो सफिक्स वाली होता है वो हमेशा सेकंड पार्टी होती है। तो इसका मतलब ये कि आप यहां कह सकते हो कि फर्स्ट पार्टी 1 है, सेकंड पार्टी -1 है, की पावर 40, की पावर कितनी? 40। लेकिन इसमें देखो जरा, जिस दिन आप आर की वैल्यू 1 डालोगे तो आर की वैल्यू 1 डालने पर, आर की वैल्यू 1 डालने पर आपकी स्टार्टिंग, आर की वैल्यू 1 डालने पर स्टार्टिंग 2 से होगी। इसका मतलब अभी भी आपकी कहानी में क्या क्या कम है, ठीक है। जो जो कम है वो माइनस करो। देखो आर की वैल्यू 1 डालने पर स्टार्टिंग कहां से होगी? 2 से होगी। इसका मतलब ये कि 40C 0 नहीं है, वो आप जोड़ोगे और घटाओगे। फिर 40C 1 नहीं है, वो आप जोड़ोगे और घटाओगे। लेकिन रुको 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 रुको, जब आप आर की वैल्यू 0 सोच रहे हो, जब आप आर की वैल्यू 0 सोच रहे हो, जब आप आर की वैल्यू 0 सोच रहे हो, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए -1 की पावर 1 चढ़ेगा, तो वो घटाने की वजह जुड़ जाएगा। जब आप आर की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर होने की वजह से प्लस का होगा, तो वो घटेगा। ऐसे इसका बड़ा गजब काम है। आंसर 0 नहीं है इसका, इसका आंसर 0 नहीं है, इसका आंसर 0 नहीं है। ये हो गया 0, -1, ये तो -1, ये जरूर 0 मान सकते हैं। अब आपके पास में रह गया 1 - 40, माने आपका आंसर विल बी 39। इसलिए आपका आंसर कितना हो गया? 39। बहुत ही गजब क्वेश्चन, बहुत ही गजब क्वेश्चन। बार बार देखना, रिपीट कर करके देखना, रिपीट कर करके देखना। इस क्वेश्चन को, आंसर को रिपीट कर करके देखना। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का लफड़ा चलता है। एक एक क्वेश्चन में वो दम निकाल देगा आपका, राइट है। चलिए साहब, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10, हम छोटी सी देर में 10 क्वेश्चन कर गए, क्योंकि इसके क्वेश्चन अनंत होते हैं भाई। बहुत ज्यादा विशाल चीज है ये, एक एक पैर पे, हर पैर पे अपना शक्ल बदलेगा ये,
राइट, अगले पे बढ़ेंगे अपन भी, है ना। अगले पे बढ़ते हैं, राइट है। अब क्वेश्चन में आया कि सॉल्व a इंटू एन सी जीरो, ए प्लस डी इंटू एन सी वन, ए प्लस टू डी इंटू एन सी टू, डैश डैश डैश, ए प्लस एन डी इंटू एन सी एन, इंटू में एन सी एन। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन है साहब, अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास है तो सर ये तो हम कर चुके हैं ना, ये तो एपी वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, ये एपी वाला क्वेश्चन ही है, एपी वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड मेथड सिखा रहा हूं और यही मेथड हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मेथड आप पे भारी पड़ेगा। कुछ कुछ समझ में आएगा, आधा से ज्यादा समझ नहीं आएगा। मैं आपको इस मेथड से निकाल के लेके जाऊंगा। बहुत सारे लोग डेफिनेट वो क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं वो है, ध्यान रखना। पहला काम, ठीक है, सिग्मा टी आर। तो टी आर इसका देखो, ये इसका फर्स्ट टर्म, ये इसका सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को पढ़ो, ए प्लस डी है। थर्ड टर्म में ए प्लस टू डी है। तो आरथ टर्म में ए प्लस आर डी होगा, तो ए प्लस आर डी लिख दो। थर्ड टर्म में ध्यान से सुनना, T3 में ए प्लस आर डी है, ध्यान से देखो। देखा आपने, थर्ड टर्म में कौन है? थर्ड टर्म में कौन है भाई, ध्यान से सोचना। ये टी आर, हालांकि मैं लिख जरूर टी आर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर ऐसे समझो, देखो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, सीधा भी सोच सकते हो आप, सीधा सोचना। आपको ऐसा कुछ करना है कि जब आप यहां पे पहुंचो ना थर्ड तक, तो ऑटोमेटिकली सही पूरे ये तीसरा टर्म यस कैसा खुले, देखो जरा, ये T3 में ना, T3 का मतलब टी आर प्लस वन है ना, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आर प्लस वन है यहाँ, ठीक है ना। तो आर प्लस वन है, जब 3 है तो यहाँ 2 है। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि मैंने ए प्लस आर डी सोचा और यहाँ एनसीआर लिख दिया, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन लिख दी। देखो जिस दिन मैं आर की वैल्यू 0 रखूंगा सिर्फ ए आएगा और यहाँ एनसी 0 आएगा। देखो फर्स्ट टर्म आ गया। जिस दिन मैं आर की जगह 1 रखूंगा ए प्लस डी आएगा और एनसी 1 आएगा, देखो आ गया। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि मैं सही कॉपी करता जाऊंगा। जिस दिन मैं लास्ट में उतरूंगा तो ए प्लस एन डी आएगा, देखो आ गया, एनसीएन आएगा, आ गया। माने मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं ये। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, इसके सिग्मा अलग अलग कर दो, ए इंटू में एनसीआर अलग कर दो, सिग्मा में आर डी इंटू एनसीआर अलग कर दो, दो अलग अलग हिस्से कर दो। आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक। आगे बढ़िए, ये अगर आर है तो ये सिर्फ आर को पहचानता है, ये ए को नहीं जानता, ये सिर्फ आर को पहचानता, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट है। तो ए इसके लिए कांस्टेंट है, ए बाहर चला जाएगा, सिग्मा में फंस गया एनसीआर। आर की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से एन तक। इसको देखो, अब ये डी जो है, ये जो डी है ये नहीं पहचानता, आर को पहचानता है, तो डी को ये बाहर कर देगा, अंदर बचा देगा आर इंटू एनसीआर। आर की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के एन तक। अब आया असली खेल का मजा, ए 0 से लेकर के एन तक एनसीआर हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर 0 से लेकर एन तक एनसीआर है तो मैं इसकी जगह कितना लिख दूंगा, इंटू में 2 टू द पावर एन। याद है फर्स्ट पार्टी भी 1, सेकेंड पार्टी भी 1। यहां क्या होगा, डी लिखा हुआ है, सिग्मा, बहुत ध्यान से देखना। आर तक तो ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं डी यू एस। कल मैंने सिखाया था दांत उखड़ो स्कीम, पहले 2 दांत बाहर आ जाएंगे, एन बाई आर हो जाएगा, पीछे से n-1 सी r-1 होगा। अब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि यहां पर r बराबर 0 काम नहीं करेगा, क्योंकि r बराबर 0 होते ही सफिक्स -1 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जब एक सेट दांतों का बाहर आता है तो ये r की जगह 0 की जगह 1 बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली। तो यहां पे r की वैल्यू 1 कर देंगे से n तक, ताकि ये डिफाइन हो सके। ये डिफाइन ही तभी होगा, वरना डिफाइन ही नहीं होगा। r की वैल्यू 0 रखोगे ना तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहां पे 1 करना पड़ता है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आर से आर। ये एन को नहीं पहचानता, ये सिर्फ आर को पहचानता है। इसके द्वारपाल कौन है, आर है, आर तो आर को पहचानता है, बाकी एन को बाहर जाने देगा। तो ये तो हो गया ए इंटू में 2 टू द पावर एन प्लस, यहां से एन बाहर आ गया, सिग्मा में कहानी बन गई n-1 सी r-1। आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक। अब आप सोचो, आर की वैल्यू 1 रखने पे क्या है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है।
और अंदर की दोनों पार्टियां गायब हैं, इसलिए मैं यहां लिखूंगा, मेरा आंसर लिख रहा हूं भाई मैं। मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर अपना आ गया है ए इंटू टू टू द पावर एन प्लस एन इंटू, ठीक है, पीछे की दोनों पार्टियां इज वन वन, तो टू टू द पावर, और क्योंकि इसका प्रिफिक्स एन माइनस वन है इसलिए एन माइनस वन, एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन। सही है, तो मेरा आंसर ये है साहब। ठीक है, और अपना डी किधर है, डी भी यही है, एन डी प्लस ये, तो मेरा आंसर बन गया ए प्लस एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज माई आंसर। ठीक है, ओके, अब सही है, यहां तक की बात तो बैठ गई होगी शायद सभी की। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ भाई, इसको थोड़ा सा और अपन जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है इसकी, नीचे वाले पोर्शन की जहां जरूरत है। ठीक है, हाँ भाई देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर। हाँ भाई, अब बात उठी टू टू द पावर एन माइनस वन कैसा है, जितना यहां होगा उतना आएगा। जैसे हर क्वेश्चन में, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में गए, पिछले वाले के अंदर, पिछले वाले की भी जरूरत नहीं, इसी क्वेश्चन के अंदर है ना। जैसे सर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सर यहां 40 था, तो आपने यहां जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, ठीक है सर, ये यहां तो आपने टू की पावर 50 लिया है, यहां टू की पावर, सर यहां पर टू की पावर 50 लिया, और एक और क्वेश्चन में भी देखते हैं। ठीक है सर, यहां आप दो की पावर 50 ले रहे हो, यहां दो की पावर एन ले रहे हो, ये क्या जोल है। ऐसे थोड़ी ना, आपके मन में आ गया यहां पे एन ले लिया, यहां पे 50 ले लिया, ऐसा थोड़ी ना चलता है ये। अगर आपके मन में कोई भावना आ रही है कि सर यहां तो आपने टू की पावर एन ले लिया, यहां की टू की पावर एन माइनस वन कैसे ले लिया। ठीक है, ओके, अब मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कई लोगों के लिए कहानी थोड़ी थोड़ी बनी होगी, थोड़ी थोड़ी, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली। ये चीज लेवल पे है, ये लेवल की चीज है भाई, लेवल की चीज। ठीक है, अच्छा आपने तो अभी असली बात तो देखी ही नहीं है। ठीक है, वो तो आप और देख लो, वो और मस्त है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे टू की पावर एन कॉमन लेना है, ठीक है, तो आप मुझे ए प्लस एन डी बाई टू कर दोगे। सोचो, अगर मैं टू की पावर एन कॉमन ले लूं, तो अगर मैं टू की पावर एन कॉमन ले लूं तो ए प्लस एन डी बाई टू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो एलसीएम लेने पे टू ए प्लस एन डी बाई टू बन जाएगा, और ये वही चीज है जो हमारा फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू, ये वापस वहीं आ गया अपन। ठीक है, वापस वहीं खड़े हैं अपन, मतलब हमारा वही आंसर आया, कोई डिफरेंट आंसर नहीं आया ना। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे नेक्स्ट। हाँ भाई, बहुत ही काम की चीज पे अपने पैर पड़े। अगला क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग लगाने का जगह, राइट। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड वन का स्क्वायर इंटू एनसी वन प्लस टू का स्क्वायर इंटू एनसी टू प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू एनसी थ्री। ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में एन का स्क्वायर इंटू एनसीएन इस गड़ुब क्या होगा। हाँ भाई, अब मुझे सिग्मा में ऐसी कोई चीज चाहिए जो कि मेरे को डायरेक्ट सोचने को दे दे। पहला काम जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब सिग्मा में सोचना है। ये देखो, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, एन का स्क्वायर है, मतलब आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां पे वन है तो यहां पर वन है, माने एनसीआर होगा, और कहानी में आर की वैल्यू वन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू वन से स्टार्ट हो जाएगी, है ना, से कहां तक जा रही है, एन तक जा रही है। वैसे भी जीरो का स्क्वायर इंटू सी जीरो होता तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं आपको ये भी बता दूं। हाँ सुप्री, ठीक है, ओके, अब कहानी को सुनना।
अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में अपने पास में ये है। अच्छा मैं आपसे इससे पहले कि आगे जाऊं, एक मिनट है ना, आपके ये वाले क्वेश्चन को तो पढ़ा रहने दो, आपसे मैं इस पे तो बात करते ही हूं, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में मेरे को क्वेश्चन में मिला होता, मान लीजिए क्वेश्चन में मुझे ऐसा क्वेश्चन देते आप कि 1 इंटू में NC1 और 2 इंटू में NC2 प्लस में 3 इंटू में NC3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आप मुझे देते n इंटू में NCN, क्या होता? तो मैं पहला काम करता, सिग्मा में TR लिखता, मैंने जनरल टर्म लिखता। जनरल टर्म मेरे लिए क्या होती है, सीधे सोचूंगा मैं, ठीक है। जनरल टर्म मेरे लिए होती है कि अगर NC1 है तो यहां NCN होगा ना, NCN नहीं होगा। देखो जरा ध्यान से देखना, सिग्मा में मेरे लिए पहले नंबर पे 1 2 3 4 चल रहा है, तो पहले नंबर पे पहले पे फर्स्ट, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, तो RF पे R। अच्छा जब यहां 1 है तो यहां NC1 है, तो इसलिए NCR। R की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? R की वैल्यू स्टार्ट हुई है 1 से, कहां तक जा रही है? N तक जा रही है। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो जरा सोचो, ये R है ना, इसमें से मैं यहां पे मैं लिखता हूं DUS और मैं पहला सेट ऑफ दांत निकाल लेता हूं, तो N/R बाहर आ जाएगा, पीछे से नए दांत आएंगे N-1 C R-1। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो R की मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। देखो तो 1 पे ये 0 दे रहा है, 0 डिफाइंड होता है नीचे, ठीक है, तो इसलिए वो चलेगा। अच्छा साथ में ना ये ऊपर की तरफ N है, इससे कट जाएगा ये, अगर ये कट जाएगा तो N तो आगे बाहर, क्योंकि ये सिर्फ R को जानता है, तो यहां से हो जाएगा N और यहां हो जाएगा N-1 C R-1 और पीछे कुछ नहीं है, तो पीछे हमारे लिए 1 है, याद है ना, दोनों पार्टी कुछ नहीं है X और Y, तो मैं उनकी जगह पे 1 सोचूंगा, तो N इंटू 1 प्लस 1 की पावर, ठीक है। देखो R की वैल्यू बढ़ते बढ़ते लास्ट N तक जाएगी, तो पावर में N-1, तो मेरे लिए आंसर हो गया N इंटू 2 टू द पावर N-1, ये कंफर्म हो गया। अच्छा सेम वे अगर आप इसे देख रहे हैं तो मेरे लिए यहां कहानी क्या है, R का स्क्वायर इंटू NCR है, याद है ना, फर्स्ट में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो RH में R का स्क्वायर होगा और R की वैल्यू 1 से लेकर के N तक जा ही रही है। लेकिन अब इशू क्या है, मान लेते हैं कि इशू क्या है कि अपन ने क्या किया, R स्क्वायर, मान लो सर मैंने यहां DUS लगा दिया, अगर मैंने DUS लगा दिया होता तो DUS लगाने पे ये N/R होता, यहाँ पीछे से N-1 C R-1 होता, R की वैल्यू 1 से लेकर के N तक जाती, R से आप सर R भी काट देते, काटने पे भी N बाहर आता, अंदर अभी भी सर R बचा है, N-1 C R-1 और R की वैल्यू 1 से लेकर के N तक है, जब तक ये R बचा है, ये क्वेश्चन अभी बाकी है, अब ये खुलेगा नहीं, पहले ये हटेगा। अब ये कैसे हटाऊं, ये हटाने के लिए मैंने दिमाग का तिकड़म लगाया, क्या किया, मैंने इसे जानबूझ के R-1 प्लस 1 लिख दिया, तो क्या हुआ सर, मैंने कहा लिखने के बाद R को तो लिख सकते हैं ना ऐसा, अब यहां हो जाएगा N-1 C R-1, फिर मैंने और दिमाग लगा, देख सिग्मा में इसी के अंदर एक टापू बना दिया, R-1 से इस R-1 की इससे गुणा कर दी, R-1 इंटू N-1 C R-1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा फिर इसकी 1 से गुणा कर दी, है ना, तो ये वाला N तो बाहर है, ये वाला N बाहर लिख दिया, सिग्मा में गया, ठीक है, इस 1 की इससे गुणा करी, ठीक है, इस 1 की N-1 C R-1 से गुणा कर दी, राइट है। ध्यान से देखते चलना, एक एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है। क्या क्या किया, R-1 की इससे गुणा करी, खोल दिया लिख दिया, फिर 1 की इससे गुणा करी, इधर खोल दिया लिख दिया। R की वैल्यू पर नजर रखना, R की वैल्यू कहां से चल रही है, R की वैल्यू 1 से चल रही है और कहां तक जा रही है, N तक, R की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है, N तक। अब देखिए साहब, अगर मैं इस जगह DUS लगाता हूं, दांत उखाड़ो स्कीम, तो जैसे ही मैं दांत उखाड़ो स्कीम लगाऊंगा, है ना, मेरा क्वेश्चन मुझे किस तरफ ले जाएगा, बड़े ही ध्यान से सुनना, N तक तो ठीक है, सिग्मा में क्या क्या हो रहा है, अंदर लिखा हुआ है R-1, इसके फ्रंट के दोनों दांत बाहर आ गए, यहां क्या हो जाएगा N-1 अपॉन R-1, पीछे से नए दांत क्या निकलेंगे, N-2 C R-2, ये निकल गए। R की वैल्यू इतनी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक सेट और निकाल लिया, तो मुझे पता है R की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो R की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूंगा और N तक जाने दूंगा, क्योंकि मैंने एक और दांत का सेट निकाल लिया, तो 2 दांत के सेट निकल गए, इसलिए R की वैल्यू 2 से, यूं समझ लो, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो रहा है, इस वाले प्लस में N बाहर है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सिग्मा में मेरे पास में R की वैल्यू 1 से लेकर के N तक है, N-1 C R-1 अभी तक बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ये R-1 से R-1 कट गया, यहां N बाहर है, N-1 को भी मैंने बाहर ले लिया, सिग्मा में R की वैल्यू 2 से लेकर के N तक जा रही है, N-2 C R-2 हो गया, बिंदास। अच्छा प्लस में यहां N लिखा हुआ है,
अब मेरे को पता है इसके अंदर आगे पीछे कुछ नहीं है, अगर आगे पीछे कुछ नहीं तो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी 1 बन जाएगी, तो मेरे लिए यहां हो गया 1 + 1 की पावर n-1, बिंदास। अब यहां पे भी सर कुछ नहीं है तो यहां पे भी 1 ले लो, लेंगे ना, ले रहे, तो यहां हो जाएगा n × n-1 इंटू, क्योंकि कुछ नहीं है इसलिए फर्स्ट पार्टी भी 1 है, सेकेंड पार्टी भी 1 है, तो मैं यहां लिखूंगा 1 + 1 की होल पावर, अगर प्रीफिक्स n-2 है तो डिग्री n-2, यहां n इंटू में कितना 2 की पावर n-1, ये फाइनली मेरे बन गया n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n-2, और ये बन गया n इंटू 2 की पावर n-1। ये मेरा आंसर हुआ। इतनी दूर तक की फाइट हमें करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, सोचना ही नहीं है। बहुत जरूरी है आप इस लेवल तक चीजों को सीखें। मैं बहुत अंदर से चाहता हूं कि आप ये लेवल तक जाएं, जितनी जल्दी जा सकते हैं उतनी जल्दी जाएं, क्योंकि ये न्यूनतम है, ये अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है। ठीक है। अब दोबारा यही चीज मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या क्या किया था बेटा मैंने, r² इंटू NCR, r की वैल्यू कहां से कहां तक थी, 1 से n तक। ठीक है, क्या किया था, r² लिखा था, n/r लिखा था, पहले दांत का सेट बाहर, पीछे से n-1 c r-1 था, r से r कट गया था, n बाहर कर दिया था, सिग्मा में r लिखा था, r को जानबूझ के r-1 + 1 लिख दिया था, n-1 c r-1 लिख दिया था, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के n तक गई थी, n सिग्मा, इसी के अंदर से इसको 2 बार खोल दिया था, एक बार r-1 इंटू n-1 c r-1 प्लस के अंदर कितना, इसी, ये तो n तो बाहर है ना, या तो आप पूरे के बाहर करली ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, और फिर 1 के साथ खोल दिया था, 1 के साथ गुणा करके खोला था, तो सीधा n-1 c r-1 ये बन गया था। इसको तो आप सीधे ही लिख दो कि ये अपने आप में 2 टू द पावर n-1 है। ठीक है, इधर आपने वापस ds लगाया था, n बाहर है अभी भी करली ब्रैकेट के। ठीक है, यहां आपने लिखा था सिग्मा में r-1 इंटू में n-1 अपॉन r-1 इंटू n-2 c r-2, राइट है, ये हो गया खेल। इस r-1 से r-1 काट दिया, n तो बाहर है, आपने लिखा n-1 इंटू, ठीक है, सिग्मा में हो गया n-2 c r-2 प्लस में 2 टू द पावर n-1 कॉपी कर रहा हूं, ये फाइनली बन गया n इंटू n-1 इंटू 2 टू द पावर n-2 प्लस n के अंदर गुणा करी n इंटू 2 टू द पावर n-1। ये इतना ही क्वेश्चन है जो हमने इतनी दूर तक करा था। ठीक है, जो हमने इतनी दूर तक किया था ना, वो सारे जितना भी हमने वो क्वेश्चन किया था वो सारा यहां से तक में एक एक चीज सब कुछ वापस मैंने कर दिया रिपीट, ताकि आप बार बार देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह किया करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा एक कदम और चलते हैं, इस पूरी कहानी में से 2 टू द पावर n-2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते ही अंदर ब्रैकेट में रह जाता है n² माइनस n, इन दोनों की गुणा, प्लस यहां से रह जाता है, अगर आपको पता हो, जब मैं इसमें से 2 टू द पावर n-1 कॉमन लूंगा, सोचना जरा, अगर मैं इसमें से 2 टू द पावर n-2 कॉमन लेता हूं तो एक 2 बचेगा, ये समझ में आया, जब मैं इसमें से 2 टू द पावर n-2 कॉमन लूंगा तो एक 2 बचेगा, वो 2 इससे गुणा करना, तो ये 2n बनेगा बेटा तेरा, और लोग इसको जोड़ करके आपको बोलेंगे कि आपको n इंटू n+2 दिख रहा है, n इंटू n+1 दिख रहा है, ध्यान से देखना, इंटू 2 टू द पावर n-2 दिख रहा है, और फिर वो इसको एज ए रिजल्ट याद करेंगे, क्या रिजल्ट की तरह याद करेंगे, वो इसको एक एज ए रिजल्ट याद करेंगे बेटा, ऐसे याद करेंगे, कैसे, देखो, पहला जब उन्होंने क्वेश्चन करा था r इंटू NCR, पिछला क्वेश्चन करा था ना जब, ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर आया था n इंटू 2 टू द पावर n-1, तो इसको लिखेंगे n इंटू 2 टू द पावर n-1। सेकेंड नंबर पे वो याद करेंगे कि सिग्मा में r² इंटू NCR हो, तो आंसर होता है n इंटू में n+1 इंटू 2 टू द पावर n-2। ठीक है, इवन मैं तो एक और काम कहता हूं, इस रिजल्ट को भी हटाओ, ये साइड की दोबारा से लिखो, सिग्मा में अगर सिंपल NCR हो तो आंसर होता है 2 टू द पावर n, देखो अब 2 टू द पावर n, यहां 2 टू द पावर n-1, जैसे n आगे आ गया हो,
फिर 2n-2 और n+1 भी आगे आ गया। आना तो n-1 को चाहिए था, है ना। बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखिए। ये कई बार सीधा यूज होने वाली चीजें हैं, हम इनको कभी कभी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, मेरा ध्यान ख्याल है शायद आप में से कई जनों को ये समझ में आने लगा होगा कि ये ऐसे चलता है। अगर मैं इसको दोबारा नहीं दिखाऊंगा ना तो आप डर जाएंगे, आपको लगेगा कि यार बेकार हो गया ये खेल। नहीं, ये खेल बेकार नहीं है, बहुत काम का खेल है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट लेके चलना बेटा इसे। ठीक है, एज ए रिजल्ट लेके चलना आप। ठीक है, अब रिजल्ट का यूज कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे सर, वो भी बताता हूं आपको, धीरे धीरे बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 1 × 2 × NC0 प्लस 2 × 3 × NC1 प्लस यहां दे दिया 3 × 4 × NC2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में ले गया कोई n+1 n+2 × NCN हाँ ठीक है, NCN क्वेश्चन सही है। हाँ भाई, अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है ना, अब जरा सुनना, देखो ऐसे क्वेश्चंस वो आपको ये देगा, कहेगा इसका क्या वैल्यू है। अब आप बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको जैसे n दे रखा है ना, तो फिर आप समझ लो आपका आधा काम खत्म कर दिया। फिर वो उसने आपको NCR दे दिया, बेटा ये कुछ नहीं कर रहा है, n की जगह r करते जाना। तो ये वाला n की जगह r करोगे ना, तो यहां क्या मिलेगा r+1, यहां मिलेगा r+2। ठीक है, इनटू में यहां ये वाला तो n फिक्स है, इसको तो चेंज करना ही नहीं है, यहां पे r तो करोगे नहीं, तो नीचे वाला r बन जाएगा ये। तो ये हर n की जगह r, वो उसने चल के दे दिया आपको क्वेश्चन एक तरह झोली में। ठीक है, अब जैसे ये मिला, अब आपको पता होना चाहिए r कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से, तो आप r की वैल्यू 0 से स्टार्ट मारोगे और कहां तक गया है लास्ट में n तक। तो आपका फर्स्ट पहला चीज ये मिल गया आपको, पहली मिल गई मतलब आपकी सक्सेस होगी। अब दूसरे में क्या करना है, दूसरे में अगर आप थोड़ा दिमाग से, थोड़ा जिम्मेदारी से खेलना, अब आपको पता है ये बन जाएगा r² + 3r + 2 बन गया, इंटू में कितना NCR बन गया, है ना। जैसे ये बनेगा ना, अब सुनना जरा, सिग्मा में r² × NCR अलग कर दो, 3 अलग कर दो, r इंटू में NCR अलग कर दो, फिर ये जो 2 है ना इसको तो बाहर कर दो, सिग्मा में NCR अलग कर दो, ऐसे कर देना। कर दिया, करने के बाद आप ध्यान से देखो, देखो सारे रिजल्ट यूज हो रहे हैं। ये 2 तक तो ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट है, इसकी जगह 2 की पावर n हो जाएगा, 2 × ये 3 बाहर बेस्ट है। ये जो r × NCR है ना, इसकी जगह हो जाएगा n × 2 की पावर n-1। ये r² है ना, इसकी जगह डायरेक्ट यूज हो जाएगा 2 की पावर में कितना n-2। बस सिंपल यूज करना है। ठीक है, और पूरा भी तो लिखेंगे, है ना, पूरा पूरा पूरा। ठीक है, n × में इतना, और यहां कितना हो जाएगा n+1 n × n × n+1 n × n+1 × 2 n-2 ऐसे। ठीक है, बस इसकी जगह ये रिजल्ट, इसकी जगह ये रिजल्ट, इसकी जगह, बस क्वेश्चन खत्म, है ना। मेरा ध्यान ख्याल है आप में से कई लोगों को पकड़ में आ गया, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन, अगर आपको पकड़ में आ गया तो, कि क्वेश्चन ऐसे चलाना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगर आपसे ही बन गया तो। ठीक है, हाँ भाई, अब देखो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ज्यादा सोच रहे हैं, ये जैसे कई बच्चे मुझे यहां समझा रहे हैं कि सर यहां r की जगह 0 ले लो सर आप। हाँ ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो, r की जगह 0, ये क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ था वहां चलते हैं ना। आप खुद अपनी बुद्धि से सोच के देखो, r की जगह 0 रखने पर आप मुझसे क्या करवा रहे हो,
0 इंटू एनसी 0। अब बताओ जीरो जुड़वाना कहां तक उचित है, कहां तक उचित है बताओ ना। क्या जीरो जुड़वा करके उस इंसान को क्या मिल रहा है बेटा, पता नहीं। ठीक है, एरर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है भाई, ओके चलो अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया, ठीक है, सिग्मा में वो r इक्वल टू 0 काम कर सकता है, लेकिन वो उसका फायदा नहीं है। आप उसको 0 से 1 से कहीं से भी याद करो। ठीक है, 0 से लेकर के n तक। यहां क्वेश्चन हो जाएगा 2r प्लस 1 इंटू में दे रखा है एनसीआर इज इक्वल टू क्या होगा। मान लो क्वेश्चन ये। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन सोच सकते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में मुझे ये मिला, ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में ये मिला तो मैं समझ गया कि मैं इसे दो हिस्सों में कर सकता हूं, 2 इंटू में आर इंटू में एनसीआर, प्लस में यहां पे कितना हो जाएगा, सिग्मा के अंदर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करती एनसीआर, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक। यहां पे भी 0 से एन तक करोगे, देखो फर्स्ट टर्म 0 आएगा, 0 जोड़ो मत जोड़ो एक ही बात है। ठीक है, उससे भी आपका रिजल्ट यही रहेगा, तो आप बिना इस टेंशन के जी सकते हैं इसमें, इन 3 रिजल्ट्स में तो है ना। तो आपका इसका आंसर चेक लो, आर वाले का आंसर था एन कितना, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस, ये तो काम खत्म हो गया ना। अच्छा, इसका आंसर सोच लो 2 टू द पावर n, ये आपका आंसर हो गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n, ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन मेरी तरफ से आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक ले रहे हैं हम लोग, आर इंटू में r माइनस 1 इंटू एनसीआर ले रहे हैं। बताइए आपकी तरफ से आप क्या आंसर देते। हाँ भाई, हाँ भाई, कोई आंसर नहीं। देखो आप क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा दे रखा है तो अपने को पता नहीं यहां क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, खोल दीजिए से, माइनस है ना, आर से गुणा होगी तो माइनस में सिग्मा आर इंटू में एनसीआर, है ना। आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक। अब आप फर्स्ट टर्म 0 जोड़ सकते हो, मैंने बार बार आपको बोला, मैंने रिजल्ट लेकिन वही काम करेगा। तो फिलहाल अगर इसका आंसर कोई मैच कराएगा तो यहां हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। इसका आंसर हो जाएगा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, यही होगा, है ना। और आप चाहो तो 2 टू द पावर n माइनस 2 कॉमन ले लो, ले लो 2 टू द पावर n माइनस 2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहां हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n। फिलहाल आपका आंसर हो जाना चाहिए n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। ये मेरा आंसर हो गया, 2 टू द पावर n माइनस 2, राइट। मिला लो, देख लो आप। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आ गए होंगे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आगे आगे चलिए आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप हर तरह के क्वेश्चन को पकड़ जाएं। क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा में r इंटू में एनसीआर, लेकिन अब की बार साथ में -1 की पावर r दे रखा है। ठीक है, r की वैल्यू बंदा 0 से लेकर के n तक लेके घूम रहा है, सही है। अब सोचो जरा दिमाग लगा करके क्या क्या किया जाए। हाँ, आंसर कितना, 0। क्यों आंसर 0 कैसे, आंसर 0 कैसे, आंसर 0 कैसे, r इंटू में एनसीआर इंटू -1 की पावर r का आंसर 0 कैसे, कैसे 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 कैसे, इसका आंसर 0 कैसे।
देखो ये इतना आसान नहीं है, इसको सोचना पड़ेगा आपको। मैं इसे लिख रहा हूं, ठीक है, आर, इसमें से फ्रंट के दो दांत उखाड़ दिए ड्यूएस लगा करके, एन बाई आर इंटू में कितना, एन माइनस वन सी आर माइनस वन और माइनस वन की पावर आर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, एन बाहर आ चुका है। अब आया खेल में मजा, यहां हो गया एन माइनस वन सी आर माइनस वन, सफिक्स आर माइनस वन है, लेकिन माइनस वन को माइनस वन की डिग्री आर है, इसमें से आर माइनस वन अलग कर देता हूं और माइनस वन अलग कर देता हूं, ये माइनस वन उठा करके मैं बाहर करता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं ये स्टोरी समझ में आनी चाहिए आपको, ये जो मैं लिखा ना, ये स्टोरी नहीं पकड़ में तो मर जाऊंगा भाई, कोई मतलब ही नहीं है। देखो एनसीआर को सर ने एन बाई आर लिखा और पीछे से नए दांत आ गए, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों तो कट गए, एन बाहर चला गया, लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर सफिक्स एन आर माइनस वन है ना, तो इसकी डिग्री भी आर माइनस वन होगी, तो ही हमारा ये सेकंड पार्टी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो सेकंड पार्टी बनाने के लिए मैंने इसमें से माइनस वन बाहर ले लिया, ये माइनस वन बाहर जा चुका है, यहां हो चुका है एन सी आर माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर आर माइनस वन। नाउ इट इज वेरी क्लियर। यहां पे भी बड़े ध्यान से समझना है, जैसे ही आपने एक दांत उखाड़ा, आर की वैल्यू वन से लेकर के एन तक चलने लग गई, क्योंकि आर की वैल्यू वन ही इस पे काम करेगी, वरना तो नेगेटिव सफिक्स डिफाइन नहीं होगा। तो माइनस एन तक तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्टी सर मिसिंग है, उसकी जगह वन ले लेता हूं, सेकेंड पार्टी तो सर माइनस वन की पावर एन माइनस वन बन जाएगा, इसलिए माइनस वन टू द पावर जीरो, मतलब आंसर जीरो होगा। एग्जैक्टली आंसर जीरो होगा, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। आंसर पता नहीं आप सभी लोगों ने जीरो दिया, पता नहीं किस वाले का आंसर दिया था, पिछले वाले का दिया था कि इस वाले का दिया था, ये भी नहीं पता। मान लो क्वेश्चन के अंदर ऐसा ना होता, यहां आर स्क्वायर होता और आप एनसीआर लिखते, है ना, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में लेके चलता हूं यहां पे, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में भी चल रहे होते ना, तो जैसे आप यहां पे माइनस वन की पावर आर दिया होता आपको क्वेश्चन में, तो आप यहां पे भी माइनस वन की पावर आर कॉमन लेते, फिर आर माइनस वन चलता, ये माइनस वन की पावर आर माइनस वन चलता रहता, माइनस वन की पावर आर चलता रहता, इस जगह आकर के माइनस वन की पावर आर माइनस वन बनता, यहां पे भी माइनस वन की पावर आर माइनस वन बनता। इसका आंसर, क्योंकि फर्स्ट पार्टी वन होती, सेकंड पार्टी माइनस वन होती, तो इसका आंसर टू की पावर एन माइनस वन होने की वजह जीरो हो जाता। इसी तरह से जब आप इसको भी फॉलो करते तो इसका भी आंसर जीरो पड़ता। यहां एक बड़ी गजब की चीज जो समझने लायक है ना, वो ये कि ये सारे रिजल्ट एक तरफ, एक दुनिया अलग चल रही है, वो ये कहती है कि आर स्क्वायर इंटू एनसीआर में अगर पीछे माइनस वन की पावर आर है और आर की वैल्यू जीरो से एन तक है, तो इसका भी आंसर जीरो होगा। इसीलिए एक रिजल्ट की तरह से यूज करते हैं कुछ लोग, क्या रिजल्ट की तरह यूज करते हैं कि सिग्मा में आर की पावर अगर के दे रखा है और एनसीआर दे रखा है और माइनस वन की पावर आर है और के अगर एक होल नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा जीरो होता है। बहुत ही कमाल की चीज, ठीक है, माने जिसमें भी डिग्री में पीछे माइनस वन आया वो जीरो लाया। थोड़ा कम लेकिन काम की चीज है, थोड़ा कम है लेकिन काम की चीज है, बिलीव में बहुत काम की चीज निकलेगी आने वाले टाइम में। ये सब एज ए रिजल्ट बहुत काम के हो जाएंगे। फटाफट कॉपी करते चलें, आगे बढ़ते चलें। रेडी? अब क्वेश्चन में चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहां मैं एक छोटा सा चीज उठा रहा हूं, पता नहीं मैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अपन फंस नहीं जाए। एक्स वाई जेड इंटू एनसी जीरो माइनस एक्स माइनस वन वाई माइनस वन जेड माइनस वन इंटू में एनसी वन प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड माइनस टू इंटू में एनसी टू माइनस, माने अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, और ऐसे होते होते डैश 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 लास्ट में ले गया है बंदा माइनस वन की पावर एन एक्स माइनस एन वाई माइनस एन इंटू में जेड माइनस एन की होल पावर एन सी एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन, ठीक है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं इस तरह क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने पहली बार रखने की कोशिश करूंगा और आपकी समझदारी देखूंगा कि आप किस लेवल तक चीजों को डाइजेस्ट कर पाते हैं, किस लेवल तक चीजों को डाइजेस्ट कर पाते हैं, बस ये मेरे को देखना है। ठीक है,
चलो अब मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x सेकेंड में x माइनस वन है, थर्ड टर्म के अंदर x माइनस टू है, n टर्म तक जाते जाते n प्लस वन टर्म तक इतना है ना। खैर मुझे n प्लस वन और n के टर्म्स में नहीं उलझना, मुझे तो सिग्मा में जाना है और मुझे कुछ ऐसा रखना है जिससे सब आ जाए। और मेरा दिमाग कहता है कि मुझे x माइनस आर लिखना चाहिए, x माइनस आर, y माइनस आर, और यहां z माइनस आर लिखना चाहिए। इनटू में पीछे एनसीआर लिख देना चाहिए, क्योंकि जितना यहां वन 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 चल रहा है उतना नीचे टू टू टू, नीचे टू। तो सोचो जिस दिन ये जीरो होगा ये एक्स वाई जेड होगा, ये पहला नंबर और ये एनसी जीरो हो जाएगा। माने आर की वैल्यू जीरो से लेकर के और एन तक गई, लेकिन एक लफड़ा है यहां सर, ये माइनस का है, अगला प्लस का है, फिर माइनस का, ऐसे चल रहा है। इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको माइनस वन की पावर आर भी ले लेना चाहिए। बिल्कुल, अब एकदम सही है अगर आप यहां तक समझ गए तो, ठीक है। अच्छा ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे जो जो चीजें समझ में आती है वो बताता जाता हूं आपको, ठीक है। एक मुझे समझ में आ रहा है कि ये बनेगा एक्स, एक्स वाई जेड, ठीक है। और ध्यान से सोचते हैं माइनस में और क्या क्या बनेगा वो सोचते हैं। ओके, माइनस में आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, ठीक है। माइनस आर एक्स माइनस आर वाई माइनस आर जेड, ठीक है। अच्छा, प्लस में आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ठीक है, ये बनेगा। एक मेरे पास में माइनस में आर क्यूब और बनेगा, इनटू में एनसीआर बनेगा, इनटू में माइनस वन की पावर आर बनेगा। पहले आप आराम से डिसाइड कर लो कि थर्ड स्टेप आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचते हैं। अगर आपको तीसरा स्टेप आ गया है, ठीक है, तो सोचेंगे, तीसरा आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और क्वेश्चन सोचते हैं। जल्दी से देख लो आप तो कि तीसरा स्टेप आपसे बन गया क्या। तीसरा स्टेप अगर आपकी पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचते हैं। आराम से सोचो आप भी, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ देखो, आदर्श ने बिल्कुल सही बात बोली है, पता नहीं सर पर ये एक क्यूबिक की क्वेश्चन लग रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से आपके लिए ये काम कर दिया कि मैं आपको थोड़ी सच्चाई के करीब ले गया। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, जेड माइनस आर की छोड़ दिया, फिर मैंने जेड से गुणा करिए, यहां तक मैंने जेड से गुणा कर दिया, फिर मैंने आर से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। और थोड़ा भी दिमाग रखने वाला आदमी ये समझ जाएगा कि, बहुत ध्यान से देखना, कि आर के साथ में वाई जेड एक्स जेड है और यहां आर के साथ में एक्स वाई है। अगर कोई अगले कदम पे चलना चाहे तो अगले कदम पे चलने के लिए उसका स्वागत है। और मैं लिख रहा हूं इसकी असली इक्वेशन दोबारा से, ध्यान से देखना। मैं यहां लिख रहा हूं एक्स वाई जेड माइनस आर कॉमन ले रहा हूं, यहां से मेरे पास आ रहा है एक्स वाई वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ठीक है। मैंने भाई सचो ने मल्टीप्लाई कर दी, प्लस के अंदर आर स्क्वायर और यहां से आ रहा है जेड और यहां से आ रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। तो ये इकलौती चीज जो थी ना, जो यहां पे मिस्टेकन है, वो क्या है कि जो आप ये देख रहे हैं ना, ये आर के साथ नहीं आ रहा, आर स्क्वायर के साथ आ रहा है, ये आर स्क्वायर के साथ आ रहा है,
ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, मैंने जान करके आपके सामने रखा कि आप सोचो पहले, क्या आपको पता भी चलता है कि कहानी कैसे चल रही है, ठीक है, तो फिर आप सही चल जाओगे। पहली चीज तो ये कि आप ये समझिए कि इसे हटा दो, इसे हटा दो और यहां माइनस लिख दो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि आप एक्स वाई जेड ये हो गया, और दूसरी चीज अपन क्या सोच रहे थे, आर स्क्वायर वाली चीज ना, और इसे प्लस कर दो और इसे आर स्क्वायर कर दो। हालांकि फर्क में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, पहली चीज तो मैंने आपके सामने सारी मल्टीप्लाई खोल दी, तो आप में से अधिकतर स्टूडेंट तो यहीं रुक जाते, जो यहां आते वो यहां ठहर नहीं पाते, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर आपने ये भी कर लिया तो भी कोई लंबा काम नहीं है। ध्यान रखना, ये आर सिर्फ आर को जानता है, बाकी किसी को नहीं जानता, ये कोई एक्स वाई जेड नहीं जानता। तो पहले कोने पे मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं बहुत ध्यान से, एक्स वाई जेड सिग्मा में, ठीक है, एक्स वाई जेड की गुणा इससे करी, सिग्मा में आ गया एनसी आर इंटू -1 की पावर आर, सही है। फिर सुनना आगे, प्लस ये कोई एक्स प्लस वाई प्लस जेड को नहीं जानता, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया बाहर, सिग्मा में आ गया आर स्क्वायर इंटू एनसी आर इंटू -1 की पावर आर। फिर अगले नंबर पे आ गया माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड आर, और ये जानता है आर को, इस आर को, ये आर इंटू एनसी आर इंटू -1 की पावर आर। फिर ये जानता है आर क्यूब को, तो ये माइनस में सिग्मा आर क्यूब इंटू में एनसी आर इंटू -1 की पावर आर। और आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो आपको पता चलेगा कि ऊपर मैंने इतनी प्यारी बात कही है कि आर की डिग्री कोई भी होल नंबर माने 0 से लेके कुछ भी रखोगे, अगर पीछे -1 की पावर आ रहा है तो वो 0 देगा, माने ये पार्टी 0 देगी, सेम वे ये वाली पार्टी 0 देगी, सेम वे ये वाली पार्टी 0 देगी, और ये वाली पार्टी 0 देगी। तो फाइनली आपका सबका सिग्मा 0 देगा, इसलिए आंसर विल बी 0। क्या आप में से सभी लोगों को ये वाली बात पकड़ में आ गई? बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक, लेकिन जिस लेवल की चीज के ऊपर बात चल रही है उस लेवल तक समझने की थोड़ी सी हिम्मत कभी कभी रखना बेटा, नहीं तो ये सब बेकार हो जाएगा इतनी दूर तक किया हुआ, ठीक है, उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इस लेवल तक थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन में दे रखा है ना, a-1 का होल स्क्वायर इंटू में दे रखा है NC1 माइनस a-2 का होल स्क्वायर इंटू NC2, ठीक है, प्लस में दे रखा है a-3 का होल स्क्वायर इंटू NC3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते अगला माइनस का है पहले तो, ठीक है, और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में दे रखा है -1 की पावर n-1, ऐसा है क्या, -1 की पावर n-1 a-n का होल स्क्वायर इंटू NCn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई, ओके, इंटरेस्टिंग है सब। रेडी, बहुत ज्यादा रेपिटेटिव प्रैक्टिस, छोटा मोटा तो बिल्कुल भी नहीं, झेल ही नहीं पाएगा वो। मैं आपको लेकिन लास्ट में ये बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने। सिग्मा में ये पता है ये a-1 a-2 a-3 है, मेरे को a-r का होल स्क्वायर दिख गया, और नीचे NCR भी दिख गया, और अल्टरनेट +-1 है इसलिए +-1 की पावर r भी दिख गया। लेकिन r की वैल्यू चालू हुई है 1 से, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है। तो पहली चीज तो ये पकड़ में आ गई। अच्छा, अब क्या करें, तो माइनस तो अपन बाहर ले लेते हैं ना, क्या क्या कर सकते हैं वो सोच लेते हैं। इसमें देखो, अब जैसे मैं r की जगह पे 1 रखता हूं, r की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो -1 की पावर 1 नेगेटिव दे देगा, लेकिन ये तो सर प्लस का है ना, हाँ, तो प्लस का होने की वजह से मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया पहले से, माइनस मैंने अपने घर से लगा लिया, ताकि जब ये प्लस का छोड़े ना, ये माइनस का छोड़े तो इसे प्लस का बनाने के लिए माइनस काम आ जाएगा। दोबारा सोचना ये माइनस क्यों दिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये माइनस मैंने इसलिए दिया क्योंकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव खुलेगी, अब अपने आप सही हो जाएगा ये, ठीक है, हाँ, और कुछ भी नहीं है बाकी, ये है ना। बाकी तो देखो क्या क्वेश्चन में है, माइनस तक तो बाहर आई, इसको करली ब्रैकेट में डाल दो, सिग्मा में खेलो बस। आप तो क्या आप नहीं जानते ये a² लिखा है
माइनस में 2AR लिखा होगा और प्लस में R² लिखा होगा और पीछे की तरफ NCR इंटू में -1 की पावर R होगा। फिर सर मैं इसको खोल दूंगा माइनस के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर सिग्मा A² तो बाहर चला जाएगा और A² की जगह यहां हो जाएगा NCR इंटू में -1 की पावर R, और फिर माइनस का 2A बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R इंटू में NCR इंटू में -1 की पावर R, और फिर R² बाहर आ जाएगा। R² तो फंस जाएगा, NCR इंटू -1 की पावर R। इतनी दूर तक तो मैं खटखट कर जाऊंगा, लेकिन 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 रुको रुको रुको, भागो मत भागो मत भागो मत। R की वैल्यू 1 से चल रही है, आपको पता नहीं है आपकी तकलीफ कहां है। R की वैल्यू 1 से चल रही दोस्त, 1 से n तक चल रही है, 0 से नहीं चल रही। ये 1 से चल रही है, 1 से चल रही है, 1 से। देखो अब यहां क्या होता है ना, आर जब आ जाता है ना, आर कहानी में आ जाता है ना, आर अगर कहानी में आ जाता है, इस लाइन को सुनना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, आर अगर कहानी में आ जाता है ना, तो वो जहां पे बच्चे मेरे से कह रहे थे ना कि सर गलत है, याद है आपको, ये जगह है। और मैं आपको क्या कह रहा था, देख बेटा ये R² में 1 हो या 0 एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि देखा ना, मैंने आपको क्या बोला था कि कल को अगर यहाँ 1 के स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर भी होता तो 0 जोड़ना नहीं घटाना एक ही बात है। बिल्कुल सही करो, कमजोर दिल वाले नहीं देखें। देखो अगर ये अगर कहानी में आर आ गया, कहानी में आर आ गया, R² कुछ भी आ गया, तो फिर 0 से स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो एक ही बात है। इसका मतलब ये कि कहानी में आपने आर देखा, फिर 1 से स्टार्ट हो या 0, आर मतलब 1 से स्टार्ट हो या 0 से स्टार्ट हो एक ही बात है। आर आ गया ना तो ये 0 होगा, क्योंकि फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आर आ गया तो ये 0 होगा इस आर की वजह से। क्योंकि अगर आपने 0 से भी स्टार्ट करा होता तो पहला टर्म होता 0 का स्क्वायर, यहां पे भी अगर 0 से स्टार्ट करा होता तो 0, तो पहला टर्म तो 0 है ही ऑटोमेटिकली। लेकिन यहां पे आर की जगह 1 रखने पे पहला टर्म 0 नहीं है, ये इशू पड़ गया मेरे। अब मैं आपको समझाता हूं मेरे को कहानी में कहां तकलीफ आ गई। ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, माइनस का A² ठीक है। अंदर सोचो, मैं आपके सामने सीन खोल रहा हूं, आर की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, तो -NC1 आ गया। जब मैं आर की जगह 1 रखूंगा तो माइनस का NC1, फिर मैं 2 रखूंगा तो प्लस का NC2 आ गया, फिर अगले नंबर पे माइनस का NC3 आ गया। जब मैं 3 रखूंगा तो NC3 और -1 का क्यूब माइनस दे देगा, और प्लस के अंदर NC4 एंड सो ऑन आता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि जब ऐसा होगा तो आप NC0 सर अपने घर से जोड़ दोगे और माइनस में NC0 कर दोगे। हाँ कर दूंगा, और अल्टरनेट प्लस माइनस आने पर ये 0 हो जाएगा, ये सब एक दूसरे को काटते जाएंगे। तो फाइनली अगर देखा था तो A² इंटू में 0 माइनस NC1 माने 1, तो फाइनली आंसर देखा था तो आंसर विल बी A²। नहीं नहीं नहीं, IIT अपनी पूरी उम्र निकाल देगा ना, IIT अपनी पूरी उम्र भी निकाल देगा ना, तब भी वो आपको ये क्वेश्चन नहीं देगा। मेरी बात मानिए। आप में से कई लोगों को लगता है कि जहां मुझे समझ में नहीं आता वो एक अच्छा क्वेश्चन होगा, नहीं होगा, वो एक अच्छा क्वेश्चन नहीं है। आप अपनी थिंकिंग अगले साल बहुत बुरी तरह बदलोगे जब आप IIT के पास पहुंचोगे। अक्सर मैं आपको बताता हूं, आधे से ज्यादा कोटा इस बीमारी का शिकार है। लोग इसी के नाम पे ये धंधा चला और बेच रहे हैं। मानिए मेरी बात, टफ क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस, उन्हें लगता है कि जब मैं वो क्वेश्चन समझ लूंगा तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गेम टफ क्वेश्चन का गेम ही नहीं है, ये गेम सिंपल क्वेश्चंस का गेम है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है आप सब जगह निकल जाओगे, मानिए मेरी बात। 4 टफ क्वेश्चन करा करके कोई भी हीरो बन सकता है। इंपॉर्टेंट है उस छोटी से छोटी जगह पे लड़ाई लड़ लेना, जिस छोटी जगह पे एक आम बच्चा नहीं जा पाए। एनीवे, ये मेरा 10 मिनट खराब हो गया। पिछला ये सब मेरा मैं तो इसे वेस्टेज मानता हूं। दिस इज ऑल वेस्टेज टू मी। हाँ, ये सब मेरे लिए तो वेस्टेज है। मैं आपको सच बताऊं तो मेरा पर्सनल लेवल पे मैं इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है। PYQs में बहुत खुश होता हूं। PYQ आप कैसे ले आओ, अगर उसने स्टैंडर्डली मेरे को ये शो कर दिया कि साहब इस तरह क्वेश्चन तो हम देते आए हैं, ठीक है, तो फिर मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है C0 प्लस में C1 डिवाइड बाई 2 प्लस में C2 बाई 3
प्लस में डैश 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 सी एन बाय एन प्लस वन इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क C0/1 है ये, है ना। अब कहानी अच्छी स्टार्ट हो गई है, सुनो और मस्त बात सुनना, है ना। अब आप दांत उखाड़ोगे जगह दांत जोड़ो सुनोगे। कैसे? पहला काम सिग्मा में बेटा खुद सोच, C1 के नीचे 2 है ना। तो पक्की बात है Cn पे नजर डाल, माने पक्की बात NCR है ऊपर और अपॉन में नीचे R+1 है। खत्म हो गई बात। R की वैल्यू इस तरह से रख कि पहला 1 सज जाए तेरा। R की वैल्यू 0 रखने पे 1 आता है, मतलब 0 से स्टार्ट है, से लेके n तक। ये तेरा पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप खत्म। इसे सजा के लिख, इसे ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, NCR लिखना और 1/R+1 लिखना। ऐसे लिखना की आदत डालो। पहले स्टेप के बाद ये ऐसे लिखो। जब आप ऐसे लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, सुनो। फिर ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखना, ये R+1 है ना, R+1 आने देना, ऊपर जान करके n+1 से गुणा करना और बाहर n+1 से भाग लगा देना। बैलेंस हो गया। इनटू में NCR। अब देखो n का अगला दांत n+1 होता, R का अगला दांत n+R+1 होता। इनको अटैच कर दे। तेरे जब अटैच कर रहा होगा तो R की वैल्यू 0 से लेकर के n तक चल रही है। 1/n + 1 सही जा रहा है। ये n + 1 ऊपर अटैच होकर के n+1 C R+1 देगा बेटा तेरे को। और अपनी लिमिट देख कहां से, R की वैल्यू 0 से लेके n तक, अटैचमेंट के टाइम पे 0 काम कर रहा है, वैलिड है। 0 वैलिड है, 0 NC ये नीचे 0 रखेगा ना R की जगह, तो नीचे 1 आएगा, 1 सफिक्स चलता है। हाँ, अब सीरीज प्यार से खोल। 1/n+1 जो बाहर बैठा है बाहर बैठने दे। एक एक करके वैल्यू चढ़ा R की, तो पहले नंबर पे चढ़ेगा n+1 C1, अगले नंबर पे n+1 C2, ऐसे बढ़ते बढ़ते n+1 C, लास्ट नंबर पे जब n रखेगा n+1। ये पूरा 2 to the power n+1 होता। इसमें क्या कमी है? n+1 C0 की कमी है। वो घर से लगा और घर से n+1 C0 हटा ले। ये जो जोड़ा और हटाया, इस चक्कर में तेरे को फायदा क्या मिलेगा? ये यहां से यहां तक का सम 2 की पावर n+1 हो गया। ऐसे समझता है तो ऐसे समझ, नहीं तो पीछे की दोनों पार्टीज 1 1 है, तो 1+1 की पावर n+1। और शुरुआत 0 से नहीं हो रही, इसलिए n+1 C0 हटा ले और बाहर की तरफ 1/n+1 लिख दे। तो फाइनली बेटा तेरा आंसर हो जाएगा 2 की पावर n+1 - 1/n+1 इज योर आंसर। क्या यहां तक धीरे धीरे चलो, धीरे 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 चलो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत धैर्य के साथ। यहां लगाया हमने DJS, दांत जोड़े हैं इस जगह आकर के। ठीक है, ऐसा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में हमें मिला C0, लेकिन माइनस में C1/2 मिल गया, प्लस में C2/3 मिल गया, माइनस में C3/4 मिल गया, और ऐसे बढ़ते बढ़ते हमको -1 की पावर n Cn/n+1 मिल गया। और हम सोचते रहे कि इसको सम अप करके क्या जवाब दें। हमने कहा पहला काम TR+1 सोचो, सिग्मा में ऊपर ये NCN है तो यहां लिख दे NCR/R+1 इंटू -1 की पावर R की वैल्यू 0 से लेके n तक चढ़ाएगा। ऐसे धैर्य के साथ सुंदर राइटिंग में छोड़ के निकल ले। फिर इसे ढंग से लिख, कैसे सिखाया था ना, NCR नीचे उतार के लिख, -1 की पावर R लिख बेटा, यहां पे लिख 1/R+1, ऐसे लिखो। फिर देखो इस R का अगला दांत R+1 है, लेकिन n का अगला दांत n+1 नहीं है, अपने घर से लगाओ। 1/n+1 सिग्मा ऊपर n+1 नीचे R+1
अगले दांत दिखने लग गए अगले को, एनसीआर माइनस वन की पावर आर। अब लगा दे तेरा डीजेएस। जैसे ही लगाएगा 1/n+1 रह जाएगा बाहर, यहां से तेरे नए दांत n+1 CR+1 हो जाएगा इंटू -1 की पावर आर। आर की वैल्यू तेरी 0 से n तक काम कर रही है। सही बात है। अब जब तू इसको चलाएगा तो बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे चलाना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। जब तक तेने ऐसा चलाया, अब सोच, ऐसे सोच कि ऐसे लिखा हुआ है 1/n+1 करली ब्रैकेट में, चलो धीरे धीरे एक एक करके वैल्यू रख। आर की वैल्यू 0 रखो तो n+1C1 हो गया, -1 की पावर 0 एज इट इज। फिर आर की वैल्यू 1 रखो तो आर की वैल्यू 1 रखते कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 रखते माइनस का हो जाएगा, है ना। आर की वैल्यू 1 रखते यहां हो जाएगा n+1C2, और ये -1 की पावर 1 माने माइनस का। सही है। ऐसे उसको थोड़ा शिफ्ट करके लिख देता हूं, यही चीज मैं दोबारा लिख रहा हूं, सेम, गलत नहीं लिखा था, इसे शिफ्ट करके लिख देता हूं। तो पहले नंबर पे n+1C1 0 रखने पे, है ना, -n+1C2 करेक्ट है, जब मैंने 1 रखा तो ठीक है। फिर अगले नंबर पे n+1C3 करेक्ट है, माइनस में n+1C4, जब मैं आर की जगह पे यहां तक आते थे 3 रखा है, 3 रखते ही 4 हो गया, -1 का क्यूब माइनस हो गया, एंड डेड डैश। लास्ट नंबर पे कुछ आ रहा है, मैंने उस पर दिमाग नहीं लगाना, कुछ आ रहा होगा। अच्छा, अब पिछले में से मेरा अनुभव कहता है कि अगर शक्ल NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस का NC4 और ऐसी होती है तो आंसर 0 होता है। लेकिन शुरुआत NC0 की से होनी चाहिए और NC1 वाला माइनस होना चाहिए। तो ये वाली पार्टी माइनस की अच्छी नहीं लग रही मुझको, ये वाली पार्टी मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो मैं कैसे सोच रहा हूं कि मैं इसे कैसे माइनस का बनाऊंगा। मैं इसे ऐसे माइनस का बना रहा हूं कि मैं कुछ और तरीका सोच रहा हूं। मैं इसमें क्या सोच रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, यही रहेगा, लेकिन मैं इसमें प्लॉट ऐसा करूंगा कि मैं इसको माइनस का देखूं और बाकी सब अल्टरनेट प्लस माइनस आपस में बदल जाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने n+1C0 अपने घर से लगाया और घटा दिया, माइनस में NC0 घटा दिया, बराबर है। लेकिन इसका माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते जो प्लस का था वो माइनस में बदल गया। अगर आप समझदार हो तो आप ध्यान से देखो, जैसे ही खुला छोड़ूंगा ये दोनों कट जाएंगे और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और वापस मेरी चेन मेरे को मिल जाएगी। लेकिन अगर बाय द वे आप ध्यान से देख रहे हो, जिनको बॉडमास रूल बहुत अच्छे से आता है वो ध्यान से देखे, मैंने कहानी में n+1C0 से स्टार्टिंग मारी, ये अब माइनस का हो चला है, ये प्लस का ये माइनस का हो गया और ये वही चीज मिल गई जो मेरे को मिलनी चाहिए। माने मेरा ये यहां से यहां तक का आंसर जो है वो 0 दे रहा है। तो 1 - 0 इंटू 1/n+1, फाइनली मेरा आंसर हो गया 1/n+1। तो इसका आंसर इज n+1, 1/n+1। बहुत क्लासिक क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं चल रही हैं अभी। आप में से कई लोगों को अब फील आने लगी होगी कि यार ये है लेवल। मैं इस तरह की चीजों के लिए धीरे धीरे पिछले तकरीबन 2 लेक्चर से मैं धीरे धीरे आपको हीट अप कर रहा हूं कि नहीं नहीं ऐसा करना है बेटा, अपने को इस लेवल पे चलना है, इस लेवल पे चलना ही पड़ेगा, ठीक है। वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, आई मस्ट से, बहुत काम के क्वेश्चंस हैं। है ना, ओके। क्वेश्चन में दे रखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई C0, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई C1 डिवाइड बाई 2, 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई C2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 की पावर 4 C4 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 4 डैश 2 to the power n+1
मल्टीप्लाइड बाई सी एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी क्या वैल्यू होगी? जनरल टर्म से चलेंगे, प्यार से क्वेश्चन खत्म करेंगे, ध्यान से सुनना। टी आर प्लस वन पे विचार है मेरा। सिग्मा में चल रहा हूं, मैं सीधा एन पे नजर रख रहा हूं, 2 की पावर आर प्लस वन। ये जो भी चीज होती है हमेशा पीछे लिखी जाती है, एनसीआर को हमेशा आगे लिखना चाहिए, आदत ठीक रहती है। ये एनसीएन लिखा है, हर किसी को पता होना चाहिए। इट इज रिटन एनसीआर अपॉन आर प्लस वन इंटू 2 की पावर आर प्लस वन। ये अभी भी सही क्रम नहीं है, इसे सही सजाना सीखें। एनसीआर 1 अपॉन आर प्लस वन इसके आगे, 2 की पावर आर प्लस वन इसके और आगे, मतलब पीछे की तरफ। अब यहां पे आप डीजेएस की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको आर का अगला दांत दिख रहा है, तो आपने जानबूझ करके n प्लस वन से गुणा किया, n प्लस वन से भाग लगा दिया। यहां पे आपने लिखा 1 अपॉन एन प्लस वन, सिग्मा में गए, दोनों दांत जोड़े, n प्लस वन सी आर प्लस वन इंटू में 2 की पावर आर प्लस वन, 2 की पावर आर प्लस वन। इसका सफिक्स इसकी डिग्री है, माने ये सेकंड पार्टी है, तो फर्स्ट पार्टी मिसिंग है। तो ध्यान से सुनना है, आर की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक चली है? आर की वैल्यू 0 से चली है ना, आर की वैल्यू 0 से चली है, एग्जैक्टली। आर की वैल्यू 0 से एन तक गई है, बड़े ही ध्यान से देखना। एन प्लस वन, फर्स्ट पार्टी मिसिंग है, 100% वो 1 होगी, सेकेंड पार्टी 2 है, और इसका जो प्रीफिक्स है वो एन प्लस वन है। लेकिन 0 रखने पे शुरुआत 1 से हो रही है, इसका मतलब पूरी कहानी में से n प्लस वन सी जीरो मिसिंग है। तो मेरा फाइनली आंसर आ रहा है 3 की पावर n प्लस वन माइनस 1 अपॉन n प्लस वन। धैर्य के साथ देखना, धैर्य के साथ। अपनी क्लास में है कोई धैर्य नाम का बच्चा? के साथ बैठ के देखिए, बहुत शांति के साथ सुनना। अब आप अच्छे लेवल पे उड़ रहे हो, ये पूरा आपका आकाश है, इसको समझो। आप बहुत काम की चीजों पे अब आप चल रहे हो। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, बस लास्ट फाइनल क्वेश्चन इसी बोर्ड पे जितने आ जाएं वो है। सिग्मा में दे रखा है आई की वैल्यू 0 से लेके 20 तक। आई इंटू 20 CI क्या होगा? पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। ये मेरे लिए R इंटू एनसीआर जैसा है। R इंटू एनसीआर हमारा एक रिजल्ट रहा था, 2 की पावर ना n इंटू 2 की पावर n माइनस वन। तो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस वन, n इंटू n यहां पे 20 है, 20 इंटू 2 टू द पावर 19, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 20 इंटू 2 टू द पावर, और फार्मूला कौन सा लगाया? n इंटू 2 टू द पावर n माइनस वन वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये शायद मेंस में आया या एडवांस में आया क्वेश्चन है कोई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा था, सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर के, ठीक है, 20 तक, आई इंटू आई माइनस वन, 20 CI, 20 CI। ठीक है, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ चलने वाला क्वेश्चन है। सिग्मा को खोला, आई का स्क्वायर इंटू 20 CI, ठीक है, माइनस आई के साथ गुणा करी, आई इंटू 20 CI। आई की वैल्यू 1 से लेकर के 20 तक, आई की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक। याद होना चाहिए, जब आई आ जाएगा
तो आई आए या आई का स्क्वायर है, आई का क्यूब है, जीरो की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, हाँ, जीरो की जरूरत नहीं रहती। तो इस जगह पर कैसे करना है ये अपने को याद होना चाहिए कि आई इंटू में 20 आई तो पिछला वाला ले लेगा, तो यहां हो जाएगा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 माने 20 माइनस 1। यहां होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। तो फाइनली 20 इंटू 21 इंटू 2 की पावर 18 माइनस 20 इंटू 2 की पावर 19। ये मेरा आंसर है। चलिए बाकी अपन कल करेंगे। कल मुश्किल से आधे घंटे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टाइटल है, ठीक है, आधे घंटे तक अपने को वेट करना पड़ेगा, बाकी खत्म है चैप्टर अब। ठीक है, सिर्फ आधे घंटे का।